सो जनता देखिए ये एक सुडोकू का एक और वेरिएंट है। तो इसे मॉड्यूलर लाइंस कहते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। नॉर्मल सुडोकू रूल्स अप्लाई। डिजिट्स इन केजेस मस्ट सम टू द नंबर इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द केज। डिजिट्स में नॉट विद इन द केजेस। तो बेसिकली ये सिंपल केजिंग कंस्ट्रेंट जिसको कहते हैं वो है। एनी सेट ऑफ थ्री सिक्वेंशियल सेल्स along a T modular line must contain a complete set of residue modulo 3, that is one digit from 147, one from 25 and one from 369. Digits may repeat in a line if allowed by other rules. Okay, तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मॉड्यूलर लाइन कहते हैं इसको और क्या होता है। ब्लैक लाइन लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा ना ऐसे बढ़ा देता हूँ। ओके, तो सपोज ये अपना मॉड्यूलर लाइन है। ओके, तो बेसिकली मॉड्यूलो क्या होता है कि अगर आपका कोई भी एक नंबर है, राइट, अगर वो नंबर को आप 3 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है, जो बाकी आते हैं, वो 3 नंबर में से एक होगा। या तो वो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। ओके, तो नंबर को 3 सेट में डिवाइड किया गया है। ओके, तो जो नंबर को आप डिवाइड करने के बाद 0 बाकी देता है, वो नंबर एक सेट में आते हैं। तो ये नंबर होते हैं 369। ये 3 नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो आपको रिमाइंडर 0 आता है। दूसरा होता है 147। इसको आप अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 1 आता है। और तीसरा होता है 2588। ओके, तो इसको आप डिवाइड करोगे 3 से तो आपका रिमाइंडर जो होता है 2 आता है। ओके, तो ये सुडोकू में जो भी 9 डिजिट्स आते हैं उनको ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये रूल ये कहता है कि ये जो लाइन है ना, वो लाइन में मेरे को इसी सीक्वेंस में नंबर आने चाहिए। ओके, मतलब अगर ये मेरा 0 वाला सीक्वेंस, ओके, डिवाइड बाय 0 वाला है, तो ये डिवाइड बाय 0 वाला नहीं हो सकता। मतलब ये ग्रुप में से नहीं आ सकता। अगर ये इस ग्रुप में से है तो अगर ये 369 में से कोई है, ओके, तो ये 369 में से नहीं रह सकता। ये बाकी दो ग्रुप में से हो सकता है। तो चलिए अज्यूम करते हैं कि ये 147 ग्रुप में से, ओके, ये 1 वाले ग्रुप में से है। तो ये जो है वो वापस 1 या 0 वाले ग्रुप में से नहीं हो सकता। ये 2 वाले ग्रुप में से ही हो सकता है। तो 258 ही हो सकता है। ओके, तो ये उसका मतलब है। ओके, तो ये सीक्वेंस में ही ये लाइन होती है। अभी ये सीक्वेंस पता नहीं, बट इतना पता है जरूर कि जो 3 कोई भी आप रैंडमली अगर आप नंबर लोगे तो ये तीनों नंबर जो है वो ये अलग अलग ग्रुप में होंगे। ओके, ये श्योर है अपने को। ओके, तो ये गारंटी होता है इसमें। तो अब इसके 258 के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर देखिए यही आएगा। ये जो 0, यहाँ से 0 निकाल देखो, ये 369 वाला जो ग्रुप है वो ग्रुप में से कोई एक था। तो अगर ये लाइन जो है वो अगर 3 से ज्यादा बढ़ रही है, राइट, तो ये जो एंड वाला जो है वो रिपीट होगा वापस। तो अभी 369 के बाद क्या आता है 147। तो यहाँ पे 147 वाला कोई एक आएगा। यहाँ पे भी वापस 258 वाला आएगा। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल देते। तो यहाँ पे लेट से 3 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे चलिए 5 आया, यहाँ पे फिर 6 आया, यहाँ पे पकड़ के चलते 1 आया, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 2 आया। अब यहाँ पे वापस जो है वो वहां पे वापस ये आएगा 3 या 6 में से। लेकिन अभी बिकॉज ये दूसरे सेल में चला गया है तो यहाँ पे वापस 3, 6 या 9 में से कोई भी एक आ सकता है। 3, 6 या 9। अगर ये यहाँ पे जाता तो यहाँ पे ये डेफिनेटली 9 आता, क्योंकि 3 और 6 ऑलरेडी आ चुके हैं। बट अभी क्योंकि ये दूसरे बॉक्स में चला गया, ये बॉक्स से बाहर चला गया, 3, 6 या 9 में से कोई एक रहेगा। तो इस तरह से डिजिट रिपीट होते हैं ये लाइन पे, और वो रूल के हिसाब से रिपीट होते हैं। तो एक ग्रुप में जो नंबर है वो 3 के बाद ही रिपीट होता है वहां पे। ओके, तो इस तरीका का ये रूल है। अब हम जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे शायद थोड़ा और क्लियर होता जाएगा। और इसको मैं निकाल देता हूँ। और ये पेन टूल अभी मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कंट्रोल ए करके वापस अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो डिलीट हो गया। ओके, तो ये साफ हो गया अपना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं रिस्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, लॉक करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे काफी सारे बॉक्सेस है 10 और 11 के साथ। तो पहले उनको देखते हैं, क्योंकि 10 का जो सम होता है वो सिंपली 1, 2, 3, 4 होता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 होगा, और यहाँ पे 1, 2, 3, 5 होगा। 11 का 1, 2, 3, 5 होता है।
यहाँ पे केजिंग कंस्टेंट्स में हम देख सकते हैं। मैं ऑन करता हूँ फिगर कैलकुलेटर, ठीक है, फिगर कैलकुलेटर ऑन करता हूँ यहाँ पे। ओके, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको एन से लेके 1 से लेके एन तक अगर आपको नंबर दिया और आपको उसका सम चाहिए तो वो फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो अगर 4 तक का चाहिए तो हमें करना है 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 विच इज 10, तो 10 आता है। अगर 5 का चाहिए तो 5 इंटू 6 करना पड़ेगा क्योंकि 5 के बाद 6 आता है, तो 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 विच इज 15, तो 5 तक का अगर आप करोगे तो 15 आता है इस तरीके से। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको लास्ट का करना है, लेट्स से 99876 का सम चाहिए आपको, तो आप 9 का निकालिए, तो विच इज 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 जो कि 45 आता है, और फिर आप 5 तक का निकालेंगे जो कि 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 15 आता है, और फिर उसको माइनस कीजिए, तो 45 माइनस 15 30, मतलब 9876 का जो सम आएगा वो 30 आएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं वो ऐसे फटाफट सम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस में होता ये है कि अभी ये दोनों जो है राइट, देखिए यहाँ पे ये लाइन पे अभी मैं थोड़ा कलर करता हूँ, मतलब ये लेट से आपका एक क्लास है मॉड्यूलो क्लास, और ये दूसरा है, ओके, ये तीसरा है। तो ये जो है ये अभी पहला वाला ही होना चाहिए क्योंकि ये लाइन ऐसे मूव होनी चाहिए राइट। एनी 3 डिजिट्स शुड बी ऑफ डिफरेंट क्लासेस, तो ये 3 भी डिफरेंट होने चाहिए, ये 3 भी डिफरेंट होना चाहिए, मतलब ये दोनों जो है वो सेम क्लासेस के होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 और 4 जो है वो सेम क्लासेस के, ओके। तो यहाँ से मैं अभी कलर हटा देता हूँ, तो यहाँ पे 1 और 4 होना चाहिए, यहाँ से 2 3 हटा देते हैं, और यहाँ पे 1 और 4 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वो ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ से 2 3 हटा देता हूँ। अब इसका अपने को पता नहीं, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है 2 और 3, बट यहाँ पे डेफिनेटली 1 और 4। तो सिमिलरली यहाँ पे 11 में भी देखिए वही होगा, यहाँ पे कोई एक ही क्लास का आएगा या एक ही टाइप का आएगा, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 और 5 जो है वो 2 में आते हैं राइट, मॉड्यूलो 2 में आते हैं 2 और 5, तो यहाँ पे 2 और 5 होगा, तो यहाँ से 1 3 हटा देते हैं, और यहाँ से 2 5 हटा देते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे 1 4 1 4 आ गया, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 3 2 3, तो यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं मिला, ओके। 11 का वापिस 11 का सेम रहेगा, यहाँ पे अभी ये 2 और 5 रहेंगे, ओके, और ये रहेंगे 1 और 3। अब यहाँ पे कुछ हो रहा है, हाँ देखिए 2 3 2 3, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 11 यहाँ पे भी है सेम, यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 5 आएगा, और यहाँ पे 1 3 आएगा। अब 2 5 की वजह से यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 1 3 की वजह से यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी 10 है, तो 10 में देखिए जैसे किया था 1 4 नीचे आएगा, सॉरी 1 4 नीचे आएगा, और 2 3 यहाँ पे आएगा। तो जैसे देखिए 1 4, तो यहाँ पे अभी 1 4 का पेयर बन गया, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। सिमिलरली 2 3 2 3, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब ये बॉक्स में देखिए, ये बॉक्स में देखिए 13 के समय 2 तो आता नहीं है राइट, क्योंकि 2 आएगा तो दूसरा 11 रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है शुरू में। तो ये बॉक्स में 2 कहाँ पे आएगा, देखिए 2 यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से, 2 यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से, और 2 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 13 में नहीं आता, तो 2 सिर्फ यहीं पे होगा। मैं कह रहा सिमिलरली 29 का समय बहुत बड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो 13 में अभी देखिए यहाँ पे 1 4 नहीं है, 2 3 नहीं है, 13 के ऑप्शंस क्या होते हैं, 6 7 होते हैं, लिख के रखते हैं 6 7 होते हैं, फिर दूसरा 5 8 होता है, और 9 4 होता है, तो 9 4 तो है नहीं, तो ये 6 7 या 5 8 ही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 6 7 आता है, 5 और 8 और 6 और 7 दो ही ऑप्शन है, 9 4 तो नहीं आएगा, और बाकी तो कोई ऑप्शन होते नहीं है। उसके बाद तो सीधा 3 और 10 आता है, तो वो तो नहीं होता। 1 4 1 4 3 2 5 2 3 2 3 3 का कुछ हो सकता है नहीं, 3 यहाँ पे आएगा वैसे भी,
ये बॉक्स में, क्योंकि देखिए 3 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे वैसे भी नहीं है और 3 यहाँ पे नहीं है, तो 3 यहीं पे आएगा। 12 का 12 में कुछ नहीं हो सकता, फिलहाल 12 को बाजू में रखते हैं। 8 में 2 नहीं आएगा। 8 में देखिए 8 में 2 6 नहीं आएगा, 3 5 नहीं आएगा क्योंकि 3 दोनों जगह पे है, तो 8 एक साथ ही होता है यहाँ पे। ठीक है, एक साथ 8 का देखिए ऑप्शंस क्या कहते हैं, एक साथ होता है, 2 6 होता है या तो 3 5 होता है, उसके बाद आएगा 4 4। यहाँ पे देख सकते हैं हम तो एक साथ 2 6 3 5। अब एक एक करके देखते हैं, 3 5 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो 3 दोनों जगह पे, तो 3 कहीं पे नहीं आ सकता यहाँ पे, 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 2 6 नहीं आ सकता, तो ओनली ऑप्शन 1 से 7 है। अब एक साथ देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आते हैं, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ट्वेंटी फोर में 3 आता है क्या? आता है। 12 में देखिए अब 7 नहीं है, तो 12 में 4 8 है और 3 9 है। 12 की क्या रहते हैं, 6 6 तो नहीं होता है, 7 5 होता है, 3 9 होता है और 4 8 होता है, तो 3 9 और नहीं है, तो ये 4 8 ही है। यहाँ पे 4 या 8 कहीं पे नहीं है, नहीं है। और 2 पॉइंट, हाँ यहाँ पे देखिए 2 है, हाँ यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ओके, तो 3 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे हो सकता है, 3 यहाँ पे डाल दिया हमने, 3 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं, 3 यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे, ये बॉक्स में देखिए 3 यहाँ, तो 3 3, ये बॉक्स में 3 यहाँ पे आ गया। ओके, दैट्स इट आई गेस। और एक यहाँ पे नहीं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे नहीं है। ओके ओके, एक यहाँ पे नहीं, एक यहाँ पे नहीं है, तो ये देखिए ये 1 3 का पेयर आ गया आपके पास, यहाँ से कैंसिल मार्क लगा देते हैं, तो 1 3 1 4, 1 1 1 यहाँ पे आएगा, कैंसिल मार्क कर देते हैं, और एक यहाँ पे आ गया, 2 का क्या है, 2 2, तो 2 यहाँ पे आएगा, 2 2 2 यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे बचता है, 2 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे, अच्छा 2 काफी जगह पे यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं देखते, 3 भी हो गया, 4 पता नहीं, 5 5 5 तो काफी जगह पे, या 5 यहाँ है, और 5 ओके, 5 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं है, मतलब 5 यहीं पे है, राइट, 5 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहीं पे है, तो 5, ओ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी 5 फिक्स हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पेंसिल मार्क किया था 5, तो यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 5 है, तो ये 5 आती है, और यहाँ से 6 7 निकाल देते हैं, क्या कर रहा है, ओके, तो ये 5 8 ही है, तो ये 3 बचे अभी अपने पास, और ये 3 क्या हो सकते हैं, अच्छा तो एक देखिए, अच्छा एक यहाँ पे और है, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 9, राइट, 6 7 9 आएगा यहाँ पे, और कुछ है नहीं, राइट, यहाँ पे 6 7 9 का कुछ है नहीं, ओके। 5 का है, 7 का तो नहीं है कुछ, और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अभी 29 देखते, 29 में क्या क्या ऑप्शन है, 4 है, ओ 5 6 8 9, अरे ये पहले क्यों नहीं देगा, ओके ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 8 जो है वो देखिए एक ही क्लास के, 7 जो है वो
डिविजिबिलिटी 1 क्लास में आता है, 9 जो है वो डिविजिबिलिटी 0 में आता है, सिर्फ 5 और 8 जो है वो, तो यहाँ पे 5 और 8 आएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी 4 8 है, तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। और यहाँ पे 5 आने से क्या कोई फर्क पड़ा अपने को? हाँ, तो यहाँ का 5 चला गया, राइट, तो यहाँ पे 5 जाएगा। ठीक है, पहले ये डाल देते हैं। अभी ये क्या है, 7 9 7 9। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ अभी, तो नहीं कुछ भी। ओके, 5 यहाँ पे आ गया, 5। अच्छा, तो अभी 5 यहाँ पे आएगा। यहाँ का पेंसिल मार्क तो चला गया, ये 5 आने के वजह से। और ये पेंसिल मार्क किया नहीं है क्या एक मेरा? एक पेंसिल मार्क को रुक कर देता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे 7 नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, ये 5 हो गया, तो 5 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 5 आएगा। 5 हो गए क्या? फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। ओके, फाइन, सो फार सो गुड। 5 का क्या हुआ? 5 5 तो 5 यहाँ पे आना चाहिए। इफेक्ट पैच हो गया, चेक फिनिश नहीं किया गया, मार्क्स और डिलीट हो गया। देखिए 5 हो गया यहाँ पे। 7 7 तो 7 यहाँ पे है, 9 3। ओके, यहाँ पे 6 7 9 है, तो ये दोनों में भी 6 7 9 डाल देते हैं। यहाँ पे कौन से दो? और दो यहाँ पे देखिए, 2 बाकी है और तो यहाँ पे नहीं आता था, तो यहाँ पे 2 डालते हैं। यहाँ पे बचा हुआ है 1 2 3 4 5 6 बचे, तो वो डाल देते हैं। अब देखिए 2 यहाँ पे नहीं दिए, 2 तो 2 के लिए यही जगह बची है, तो 2 यहाँ पे डालते हैं। 9 19 के बाद में आते हैं, और 2 2 तो 2 देखिए यही पे होगा, अभी यहाँ से निकाल देते हैं, तो 2 भी हो गया अपना यहाँ पे। एक में देखिए, एक में अभी एक ही जगह बची, एक एक यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 डाल देते हैं। और 1 3 1 3 3 नहीं, 3 भी 1 3 1 3 नहीं। ओके, ये देखिए, ये ना इसको एक यूनिक रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं। ये बेसिकली आपने नॉर्मल सुडोकू में नहीं आता ये, क्योंकि ये अगर पैटर्न ऐसे आ गया मतलब आपका सॉल्यूशन यूनिक नहीं है। तो अगर सॉल्यूशन यूनिक है मतलब ये पैटर्न नहीं होगा, मतलब इसमें से कोई तो एक नंबर है जो 1 या 3 नहीं है, या कोई अलग फोर्स है जो डेफिनेटली बता रहा है या 1 या 3 है। तो यहाँ पे देखिए, ये चारों नंबर में एक ही जगह पे कंस्टेंट है, ये वाला, राइट। तो ये नंबर क्योंकि ये केज में आ रहा है 2040, या तो 1 है या तो 3 है, फिक्स। तो बाद में आते हैं यहाँ पे। अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अभी ये सब देख रहे थे, एक एक करके 4 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। और कोई देखते, कोई छोटा सा ऐसा जो 6 7 9, यहाँ पे 6 7 9 आएगा, 6 7 नहीं, गड़बड़ गया, यहाँ पे 4 बाकी है, 1 2 3 4 5 6 8 भी बाकी है यहाँ पे। वो तो 8 देखिए यहाँ पे नहीं है, ये कॉलम में 8 कहाँ पे आएगा? देखिए यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ ये जगह करें तो यहीं पे आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ और यहाँ से 6 चला गया। यहाँ पे अभी भी सिर्फ एक ही जगह पे आके देखिए, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अभी आज यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ पे पेंसिल मार्क कर सकते हैं, यहाँ से 6 निकाल देते हैं। तो यहाँ से जैसे ही पेंसिल मार्क कर दिया हमने, तो यहाँ पे 8 अभी कहाँ पे आ सकते हैं? सिर्फ ये 2 जगह पे आ सकते हैं। ये कौन सा नंबर है? 19। 24 में काफी ऑप्शन थे, 19 में भी काफी, अब लेकिन 2 की वजह से बहुत कम हो गया वो।
दो तो अपना वैसे भी खत्म हो गया। ओके, 2 और 5 खत्म हो गया। यहाँ पे अभी 6 7 9 आएगा। 6 7 9, यहाँ पे भी 6 7 9 आएगा, लेकिन यहाँ पे 7 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे सिर्फ 6 और 9 आएगा। यहाँ पे 6 7 9 आएगा। अब 2 है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 2 के क्लास का तो कोई नहीं आएगा, मतलब 5 और 8 तो नहीं आएगा यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पे 5 और 8 है वो तो हम निकाल सकते हैं। 1 2 3, 1 2, राइट। तो 5 और 8 वाले तो सारे ऑप्शन हम निकाल सकते हैं। और 8 वाला एक ही बचा, 2 4 6 7, राइट। और यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो 4 और 7 नीचे है, और 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 और 7 आएगा, और यहाँ पे 6 आएगा। 6 आएगा, तो यहाँ पे 9 आ गया आपका, जैसे ही 6 आया। यहाँ पे 4 7 4 7, तो यहाँ का 7 भी निकल गया। 6 9, यहाँ पे 6 9। ओके, और यहाँ पे कुछ हो रहा है 4 7 की वजह से, एक ही मिनट, 4 7, तो 6 7 की वजह से कुछ हो रहा है। अच्छा, यहाँ से 9 चला गया आपका, ठीक है। 9 9, यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही 9 है, वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे अभी 2 नंबर बाकी है, वो है 1 1 2 3 4 और 8। 4 और 8, यहाँ पे 4 5 आ गए, 4, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। यहाँ से 9 निकाल देते हैं, यहाँ पे 6 7, अच्छा यहाँ पे 8 नहीं, तो अभी 8 भी यहाँ पे फिक्स हो गया आपका। यहाँ से 8 निकाल देते हैं। 8 देखिए अब कहाँ पे आएगा, ये बॉक्स में, ये एक ही जगह पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 8 नहीं है, तो यहाँ पे 8 आ जाते हैं। अब यहाँ पे 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पेंसिल मार्क किया हुआ है, तो देखिए 8 भी खत्म, ओ 2 4 8, मतलब ये एक पूरा का पूरा क्लास खत्म हो गया अपना। सिर्फ एक ही बच्चा है अभी यहाँ पे, अदरवाइज बाकी तो हो गए। तो यहाँ पे अभी क्या ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए 8 है, तो यहाँ पे बाकी सब निकाल सकते हैं, तो वैसे निकाल दिए इसमें। और बाद में आते हैं, तो थोड़ा और देखते हैं, और कुछ आ सकते हैं तो देखते हैं। अच्छा, 2 5 8 तो हो गए, तो 1 3 1 3, ओ यहाँ पे 1 3 यहीं पे आ सकता है क्या? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये 1 3 है, ये 1 3 पेंसिल मार्क अलग है, तो 1 1 1, राइट, एक यहाँ पे 3, राइट, सॉरी, ये 1 3 पेंसिल मार्क भी यही है, फिर इसका ये निकाल देते हैं। और ये 3 नंबर कौन से बचे? अच्छा नहीं, 4 नंबर बचे, और ये 6 9 है यहाँ पे, यानी क्योंकि ये 6 9 है, और ये 6 7 है, क्योंकि यहाँ पे 6 7 है, और यहाँ पे 6 7 9 होगा, लेकिन यहाँ पे 6 है ऑलरेडी, तो ये 7 9 है। 7 9 4 7 7 9, देखिए 7 9 7 9 2 बार आया, तो यहाँ पे 4 आएगा। द अदर वे टू सी इज कि एक पूरे कॉलम में 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आ सकता है, यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं है, ये 4 तो सिर्फ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 4 आया आपका, यहाँ पे 7 आया आपका, तो यहाँ पे 4 आते ही कुछ हुआ। और यहाँ पे एक ही नंबर बाकी, ये कौन सा बाकी, ये शायद 4 बाकी है, राइट, 4, तो यहाँ का 4 चला गया अपना, क्योंकि एक ही केज में आता है। तो अभी 4 और 8 वाला कोई एक ही ऑप्शन है क्या? अच्छा, 2 ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी 4 और 8 का 2 ही ऑप्शन है, लेकिन एक जिसमें 3 या 1 है, वो एक ही ऑप्शन है, वही ये 3 4 8 9, क्योंकि यहाँ पे अपने को पता है 1 आएगा या तो 3 आएगा। ओके, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि 5 यहाँ पे नहीं आ सकता, 5 यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यही ऑप्शन है 3 4 8 9, और 3 यहाँ पे आएगा, और क्या कर रहा हूँ, 3 यहाँ पे आएगा, और 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आपका 6 आ गया, और यहाँ पे फिर आपका 7 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे
3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। ये 4 का क्या कर रहा है? ये बच गया क्या बेचारा? हाँ, 4 देखिए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, राइट यहीं पे आएगा 4। तो यहाँ पे अभी 2 बचे, कौन से 2 बचे? 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 1 बचा, वो हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे शायद 7 नहीं है, बराबर 1, 2, 3 और यहाँ पे 6 नहीं है। यहाँ पे अभी 1 नहीं है, कौन सा 1 नहीं है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नहीं है। यहाँ पे 2 बाकी है, कौन से 2 बाकी है? 1, 2, 3, 4। ओके, तो 4 देखिए यहाँ पे नहीं है, तो 4 यहीं पे आएगा। और बचा दूसरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अभी एक ही नंबर बचा, वो है शायद 7। यहाँ पे एक ही नंबर बचा, वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4। तो देखिए अब सिर्फ 6 और 9 बचे, तो और यहाँ पे 6 मतलब यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 9 मतलब यहाँ पे 6 आ गया। तो ये अपना हो गया है पजल। तो इस तरह से मॉड्यूलर लाइन होता है। थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बट एक्चुअली अगर सुडोकू के हिसाब से देखा जाएगा तो काफी सिंपल पजल होते हैं मॉड्यूलर लाइन के, क्योंकि ये जो कंस्ट्रेंट होता है राइट कि आपके मॉड्यूलर लाइन में जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, तो इसकी वजह से काफी सारे ऑप्शंस कम हो जाते हैं और काफी सारे कंस्ट्रेंट आ जाते हैं आपके नंबर पे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म कर देते हैं। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तीसरा क्या होता है तीसरा? शेयर कीजिए। हाँ राइट, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, हाथी कीजिए, चुहा कीजिए। ठीक है, चलिए बाय।